ईरान में हो रहा युद्ध आज 17वें दिन में पहुंच चुका है और जैसे जैसे इस लड़ाई को खींचा जा रहा है वैसे वैसे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। ईरान का पोर्ट बंद होने की वजह से भारत के लिए फिलहाल सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद हो चुका है और गल्फ देशों को होने वाला एक्सपोर्ट भी फिलहाल ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा आज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए खड़ा हो चुका है और ये खतरा डायरेक्टली हमारे पड़ोसी देश की वजह से है, जो खुद अरब देशों के लिए अभी तक एक बड़ा पेपर सप्लायर बना हुआ था। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से हो रहे नुकसान की भरपाई वो भारतीय मार्केट से करने का प्लान बना रहा है। कागज की मैन्युफैक्चरिंग को लेके भारत आज पहले 10 देशों की लिस्ट में भी नहीं आता, लेकिन जहां चाइना हर साल 120 मिलियन टन कागज का प्रोडक्शन करता है, वहीं भारत 23 से 24 मिलियन टन पेपर का हर साल ही प्रोडक्शन कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग को लेके भारत आत्मनिर्भर नहीं है। हम आज भी 5 से 6 मिलियन टन पेपर का सालाना एक्सपोर्ट करते हैं और 100 से ज्यादा देश आज भारत में बने पेपर्स का इंपोर्ट हमसे कर रहे हैं। इनफैक्ट ईरान युद्ध के शुरू होने से पहले गल्फ देशों को भारत $290 मिलियन का कागज एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में युद्ध की वजह से भारत का एक्सपोर्ट इस रीजन को तो रुका ही है, इसके अलावा पेपर को बनाने के रॉ मटेरियल की सप्लाई भी रुक चुकी है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इन सब चीजों से बड़ा खतरा आज भारत की पेपर इंडस्ट्री के सामने खड़ा हो चुका है। भारतीय पेपर एसोसिएशन को एक्सपोर्ट रुकने से बड़ा डर चाइनीज पेपर मैन्युफैक्चरर्स की भारत में डंपिंग से है। भारत के साथ साथ चाइनीज एक्सपोर्टर्स भी गल्फ देशों को पेपर का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से कई लाखों टन पेपर चाइना के सी पोर्ट्स पर अटक चुका है। पर अब खबर ये आ रही है कि अपने पेपर के कंसाइनमेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए चाइना पेपर की इलीगल डंपिंग भारत में करना शुरू कर सकता है। देखिए, भारत पेपर के प्रोडक्शन में भले ही पहले 10 देशों की लिस्ट में नहीं आता, लेकिन पेपर कंजम्पशन के मामले में भारत आज पूरे विश्व में 5वीं रैंक पे आता है। एजुकेशन सेक्टर के अलावा भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री और पैकेजिंग सेक्टर में पेपर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और चाइना भारतीय कंज्यूमर्स की चॉइस और प्रायोरिटी अच्छे से समझता है और बाकी देशों के मुकाबले चाइना के लिए भारत में पेपर की डंपिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। चाइना के अलावा इंडोनेशिया भी ऐसा साउथ एशियन देश है जहां की पेपर इंडस्ट्री काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और चाइना की तरह इंडोनेशिया भी अपने सरप्लस पेपर का स्टॉक भारत की तरफ मोड़ सकता है। फिलहाल पेपर के इंपोर्ट पे भारतीय सरकार की तरफ से कोई बड़ा इंपोर्ट बैन लागू नहीं है और ऑलरेडी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स 4 मिलियन टन वेस्ट और रिसाइकल पेपर कई देशों से सालाना इंपोर्ट करते हैं। चाइना भी भारत के लिए वेस्ट पेपर का एक काफी बड़ा सप्लायर है और वेस्ट पेपर के अलावा भारत चाइना से 6.5 लाख टन फिनिश पेपर का इंपोर्ट करता है। अगर ईरान का ये युद्ध कुछ दिनों तक और चला तो ये 6.5 लाख टन का इंपोर्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है और इसका सीधा नुकसान उन पेपर मैन्युफैक्चरर्स को होगा जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट बंद होने की मार झेल रहे हैं। सोचिए, चाइना पूरे विश्व की पेपर डिमांड का 30 से 32% प्रोड्यूस करता है और आज की डेट में चाइना के अंदर करीबन 8000 छोटी और बड़ी पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। वहीं बात करें भारत की, तो आज भारत में करीबन 900 पेपर मिल्स भारत की डिमांड और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करती हैं। चाइना का पेपर मार्केट भारत को देखते हुए काफी मैच्योर और स्टेबल है। वहीं भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ने के बावजूद पेपर की डिमांड 7 से 8% सालाना बढ़ रही है। इसको देखते हुए भी चाइना के लिए भारत काफी हाई पोटेंशियल मार्केट है। देखिए, मेरे हिसाब से 2 ही तरीके हैं जिससे भारत चाइनीज पेपर इंपोर्ट को रोक सकता है। पहला तरीका ये कि डिजिटलाइजेशन इस हद तक भारत में बढ़ा दिया जाए कि पेपर की डिमांड ही ना बचे। दूसरा ये कि पेपर के इंपोर्ट पे ही बैन लगा दिया जाए और धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई जारी रहे। आप कौन से ऑप्शन के हक में हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।